हेलो गाइस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय हेल्प ऑफ नर्नस्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले देखनी पड़ेगी कि उस सेल में रिएक्शन क्या हो रही है, और हमें सेल का कौन से सेल का एग्जांपल लेना है। डेनियल सेल का एग्जांपल लेना है। तो डेनियल सेल में जो रिएक्शन होती है Zn Cu+2 कन्वर्ट इनटू Zn+2 प्लस Cu, ये हमारे पास में सेल रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन के लिए नर्नस्ट इक्वेशन अगर अप्लाई करें देन E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF log नेचुरल कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? लॉग नेचुरल है, लॉग नेचुरल को चाहे तो हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log base 10 concentration of product means Zn+2 upon concentration of reactant Cu+2। Cu को हमने नहीं लिया, जिंक को हमने नहीं लिया क्योंकि सॉलिड स्टेट में है, और सॉलिड सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन कितनी कंसीडर करते हैं अपन? 1 कंसीडर करते हैं। अब अपन कॉन्सेप्ट लगाते हैं एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे E की वैल्यू हो जाएगी 0, सेल का EMF क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। दूसरा, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये क्या हो जाएगा? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इन सब के इसमें पुट कर देते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास में? 0। and E naught is minus 2.303 RT upon NF log base 10, और ये क्या आ गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो इसी में इक्विलिब्रियम को इफ टेम्परेचर इज, इसी में आगे देख लेते हैं। if temperature is 298 केल्विन, टेम्परेचर कितना हो? 298 केल्विन हो, तो टेम्परेचर अगर 298 केल्विन हो जाएगा तो इन सब कांस्टेंट्स की वैल्यू अपन पुट कर देंगे। और दूसरा, इसमें n इक्वल टू कितना होता है? 2 होता है। नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है, मींस 2.303। r की वैल्यू भी लिख देंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे, f सब की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? 0 इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 बाई 2। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। इसकी वैल्यू 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू 0.0591, और n के नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन 2 आ गया। log बेस 10 के। ई नोट क्या है? स्टैंडर्ड EMF ऑफ डेनियल सेल, और स्टैंडर्ड EMF ऑफ डेनियल सेल कितना होता है? 1.1 वोल्ट होता है। देन 0 is equal to 1.1 minus 0.0591 by 2 log base 10 के। इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं। देन log base 10 k is equal to 1.1, ये 1.1 ही जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.0591। इसको जब अपन आगे सोल्व करेंगे देन log base 10 k इज इक्वल टू आ जाएगा 37.288। जब इसका एंटीलॉग लेंगे देन k इज इक्वल टू अप्रोक्स 2 इंटू 10 टू द पावर 37 के लगभग ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम नर्नस्ट इक्वेशन की हेल्प से सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए बाप, नेक्स्ट गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
चलो समझते हैं इसको, थोड़ा सा इसका लॉजिक समझते हैं हम। गिव्स फ्री एनर्जी का, गिव्स फ्री एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है उसको हम थोड़ा सा उसका कंसेप्ट समझते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है वैसे तो ये कंसेप्चुअली। देखिए अब आप इसको समझते हैं। आपके पास में मैंने पूछा कितनी प्रॉपर्टी है, तो आपने बताया कि मेरे पास में 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैंने कहा भाई कैसे कैसे है, आपने बताया कि मेरे पास में 20 लाख रुपए तो कैश है, उसके अलावा मेरे पास में गाड़ी है, बंगला है, ज्वेलरी है, बहुत सारी जमीन के प्लॉट हैं, ठीक है। जो टोटल प्रॉपर्टी कितनी है उसके पास में 1 करोड़ रुपए है। मैंने कहा कि भाई मेरे को आप 50 लाख रुपए दे दो, तो क्या वो अपनी गाड़ी को, अपने बंगले को बेच के मेरे को पैसे दे सकता है क्या? कैसे? क्योंकि उसके पास केस तो सिर्फ कितना है, 20 लाख रुपए है, और मैं उससे डिमांड कितने कर रहा हूं, 50 लाख रुपए की। तो वो नहीं मना कर देगा कि भाई मैं आपको मैक्सिमम कितने दे सकता हूं, 20 लाख रुपीज दे सकता हूं, क्योंकि 20 लाख रुपीज मेरे पास फ्री स्टेट में है, ठीक है। मैं इसको वर्क में कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं इसको काम में ले सकता हूं। तो आपके पास में एक्चुअल में प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है, लेकिन इस प्रॉपर्टी का एक पार्ट है जो आप काम में ले सकते हो। क्लियर? इन सेम वे सिस्टम के पास में भी बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, लेकिन एनर्जी का वो पार्ट जो सिस्टम वर्क डन में कन्वर्ट कर सकता है, दैट पार्ट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी। Then what is gives free energy? Gives free energy is the part of energy of system which can be converted into work done. जो work done में convert कर सकता है वही क्या होती है, उसकी gives free energy होती है। क्लियर? आगे समझते हैं। अब सेल के पास, सेल का एनर्जी से रिलेशन समझते हैं कि सेल में एनर्जी कहां से क्या है, ये तो समझते हैं अपन। देखिए अब आप, मैंने एक ये सेल, इस कंसेप्ट को आप अच्छे समझना, मैंने एक ये सेल ले लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लिया, इसका पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, ये इसका बंद सर्किट है। इस सेल का ईएमएफ या कितना है, ई है। इस सेल का वोल्टेज या ईएमएफ कितना है, ई है, ठीक है। अब समझता हूं ई या ईएमएफ की डेफिनेशन क्या होती है, फिजिक्स के बेसिस पे समझना हमें। ये ईएमएफ या वोल्टेज की, पोटेंशियल की, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फिजिक्स में डेफिनेशन पढ़ी होगी, पढ़ी है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, द वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़ा ना ऐसा अपन ने। हाँ, तो वही लॉजिक हमें यहां लगाना है। देखिए आप, ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट चार्ज यहां से इसके बैटरी के एक एंड से दूसरे एंड तक लाने में जो वर्क डन होगा, बैटरी के एक एंड से दूसरे एंड तक यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल। वो जो वर्क डन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल के ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गई होगी आपको बात। व्हाट इज ईएमएफ ऑफ सेल? द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ बैटरी। यूनिट चार्ज को बैटरी के एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने में जो वर्क डन होगा, दैट विल बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से ये। अब समझना आप, यूनिट चार्ज को ले जाने में वर्क डन कितना हो रहा है, ई हो रहा है। क्यू चार्ज को ले जाने में वर्क डन कितना होगा, देन W इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, होगा कि नहीं होगा भाई। यूनिट चार्ज को ले जाने में वर्क डन कितना हो रहा है, ई हो रहा है, तो क्यू चार्ज को ले जाने में वर्क डन कितना होगा, इंटू क्यू, मींस वर्क डन कितना हो गया, क्यू इंटू ई। क्यू वर्क डन इज द वन टाइप ऑफ एनर्जी। अब समझना आप, सेल के पास जितनी भी एनर्जी थी, उस एनर्जी का एक पार्ट उसने खर्च कर दिया। किसमें खर्च कर दिया, चार्ज को घुमाने में। समझना आप, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी सर्किट में तो वर्क डन कौन करेगा, सेल करेगा। सेल क्या करेगा, वर्क डन करेगा।
समझ में आ रहा है आपको? जब सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो वर्क कौन करेगा, काम कौन करेगा? सेल करेगा। सेल जितना काम करेगा उसकी गिब्स फ्री एनर्जी उतनी ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझना? आप काम कर रहे हो तो एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इन सेम वे तो अगर सेल काम करेगा तो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इट मींस डिक्रीमेंट इन गिब्स फ्री एनर्जी किसके इक्वल होता? किसके इक्वल होगा? वर्क डन के इक्वल होगा। देखना आप, डिक्रीमेंट इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, डिक्रीमेंट है तो मैं क्या लगा देता हूं यहां पे? माइनस डेल्टा जी। डिक्रीमेंट इन गिब्स एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन। बताओ होगा या नहीं होगा? भाई सेल काम करेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? जितना वो काम करेगा। देन डिक्रीमेंट इन गिव्स फ्री एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन। क्लियर? और वर्क डन कितना है हमारे पास में? QE। देन डेल्टा जी या माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू कितना हो गया? QE। और डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस QE। होगा नहीं होगा? यहां तक का लॉजिक शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस QE। E क्या है? सेल का EMF है। Q क्या है? फ्लो, चार्ज फ्लो। कितना चार्ज फ्लो किया? वो चार्ज है। अब प्रॉब्लम हो गई क्या कि वो सेल कितना चार्ज फ्लो करेगा वो हमें कैसे पता चलेगा? उसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी हमें? तो देखिए समझिए आप, मान लो एक सेल रिएक्शन हो रही है, उस पे M प्लस N प्लस NE कन्वर्ट इनटू M। ठीक है? रिएक्शन वैसे किसकी फॉर्म में होती है? मोल्स की फॉर्म में होती है। तो कितना चार्ज फ्लो किया है यहां पे? N मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो किया है। N मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो किया है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे देखना, इस रिएक्शन में चार्ज कितना है? N मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू 96500 कूलम। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1 फैराडे के इक्वल होता है। इसी का नाम क्या है? F। तो N मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू NF। होगा या नहीं होगा? तो अगर सेल रिएक्शन में नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास में N है, अगर सेल रिएक्शन में नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन N है तो चार्ज कितना फ्लो करेगा? NF। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो अगर इस Q की वैल्यू अपन यहां पुट कर सकते हैं, Q की वैल्यू क्या हो गई? NF के इक्वल। देन डेल्टा G विल बी इक्वल टू माइनस NFE। ये आपका कंसेप्ट आ गया, फॉर्मूला आ गया। एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है ये। पहले आपको डिफाइन कर रखा है गिब्स फ्री एनर्जी क्या है। ठीक है? तो गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन आपके दे रखी है एनसीईआरटी में। The work done by cell in a reversible process is equal to decrement in Gibbs free energy। पहले ये दे रखा है, डेफिनेशन डिफाइन कर रखा है। क्या है? क्या डेफिनेशन दे रखी है? हमने पूरा कंसेप्ट कंक्लूजन निकाला है कंसेप्चुअली इसको। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दे रखी है आपके एनसीईआरटी में। क्या दे रखी है? द वर्क डन बाय सेल इन रिवर्सिबल प्रोसेस विल रिप्रेजेंट डिक्रीमेंट इन गिब्स फ्री एनर्जी। फिर आगे समझा रखा है when unit positive charge move from one end to another end of battery then work done will be equal to EMF of cell। if flowing charge or transferred charge is n Faraday then work done will be equal to NFE and this work done will be equal to change in Gibbs free energy। और माइनस साइन क्यों लगाया हमने यहां पे? क्योंकि माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिक्रीमेंट इन गिब्स फ्री एनर्जी। सेल जितना काम करेगा सेल की गिब्स फ्री एनर्जी उतनी ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आगे लॉजिक समझ में? आगे समझते हैं। हमारे पास में कंसेप्चुअली डेल्टा जी का फॉर्मूला आ गया।
डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। क्लियर? इफ कंडीशंस आर स्टैंडर्ड, अगर कंडीशंस क्या हो, स्टैंडर्ड हो, तो फिर क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। होगा ही नहीं होगा भाई, जहां पे अगर ये एन नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फिक्स है, एफ फैराडे चार्ज फिक्स है, तो चेंज क्या होगा स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड ईएमएफ की जगह स्टैंडर्ड ईएमएफ हो जाएगा, और ये भी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी हो जाएगी। आगे समझते हैं इसके अंदर एक पॉइंट, देखो इसके अंदर बहुत अच्छा पॉइंट है। डेल्टा जी जो होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड ईएमएफ ऑफ सेल इज intensive property. Means extensive property, those property of substance, those property of system which depend on amount of substance, जो amount पे depend करती हैं, that is are extensive property। वो क्या होती है, extensive property, and those property which do not depend on amount of substance are called intensive property। fix होती है इनकी वैल्यू, तो E की वैल्यू फिक्स है, ये सिर्फ रिएक्शन की नेचर पे डिपेंड करेगी कौन सी रिएक्शन हो रही है, बट डेल्टा जी अमाउंट पे डिपेंड करता है। कैसे करता है, देखिए एक एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं इस को। काफी क्वेश्चंस आते हैं इस पे बेस्ड। जैसे कि रिएक्शन है अपने पास में Zn Cu प्लस 2 कन्वर्ट इनटू Zn Cu Zn प्लस 2 Cu। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने इसमें 2 हैं, तो इसके लिए डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस 2Fe, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है। अब देखना, मैं इसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2Zn प्लस 2 Cu प्लस 2 कन्वर्ट इनटू 2Zn प्लस 2 प्लस 2 Cu, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो लेकिन तो इस केस में नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए, तो डेल जी क्या हो जाएगा, माइनस 4Fe। बट ई देखो डेल जी चेंज हो गया कि नहीं हो गया, डेल जी यहाँ पे, और ये डेल जी डैश कंसीडर कर लेते हैं इसको, डेल जी चेंज हो गया, बट ई अभी भी, पहले भी ई था और अभी भी ई ही है। इट मींस ई जो है वो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन डेल्टा जी नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। डेल्टा जी कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जबकि ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। चाहे तो हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं किसमें, इसको गिब्स फ्री एनर्जी को इंटरलेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी। कैसे, देखिए स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को अगर अपन देखें तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। ई नॉट क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, अभी हमने नर्नस्ट इक्वेशन की हेल्प से देखा था, क्या देखा था कि एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, 0 इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन के। ऐसी कंडीशन हो जाती है इक्विलिब्रियम में, अभी देखा अपन ने। देन ई नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर टी अपॉन एन एफ एल एन के। ये वाली लोग यहां पुट कर सकते हैं ई नॉट की। देन डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ, ई नॉट को पुट कर देते हैं, तो ई नॉट को क्या हो जाएगी, आर टी अपॉन एन एफ एल एन के। एन एफ से एन एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन डेल जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। ये रिलेशन आ गया हमारे पास में स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। तो यहां तक आपको सारा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में फिर एक नया नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेके आते हैं। तब तक बाय बाय, टेक केयर।